आप लोगों ने सबसे पहले तो जाके वो पुराने लेक्चर सुनने। पुराने लेक्चर कहाँ पड़े हुए हैं? मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। ये मेरा चैनल है, इसके ऊपर प्ले लिस्ट बनी हुई है। प्ले लिस्ट में ये ड्रॉप शिपिंग बैच 4, ठीक है, इसके अंदर आपके लेक्चर्स होंगे, बैच 4 के अंदर। तो बैच 4 में आपने ये ओरिएंटेशन सेशन सुन लें, ठीक है। वैसे ये जो है बेसिक हमने कोर्स को डिस्कस किया था कि कोर्स में क्या चीजें होंगी। बाकी अमेजोन ड्रॉप शिपिंग यहाँ से शुरू हुई है, 1, 2 और 3 और ये 4। ये अमेजोन सेलर अकाउंट क्रिएशन वाला जो है वो आप ना सुने आज, ठीक है। ये आप कल के लिए रख लें, मतलब ये आप फारिग टाइम में सुन लें। पहले आपका काम है ये वाले 3 लेक्चर 4 लेक्चर सुनना, 1, 2, 3 और ये चौथा, ठीक है। ये 4 लेक्चर, इनमें से कुछ चीजें रिपीट भी हुई हैं ये आखिरी वाले लेक्चर में, लेकिन आप सारे सुने, ठीक है। सारे सुन के साथ साथ उनको इम्प्लीमेंट भी कर दें। आप लोगों के लिए भी यही है, क्योंकि अभी किसी ने भी काम नहीं किया होगा, तो सब लोग जो है वो ये करें। तो कल से मैं काम पूछूंगा, चेक करूंगा, क्योंकि इसके बगैर फायदा नहीं है। ये तो फिर सिंपल ये वीडियोस अपलोड हो रही हैं, वहां बैठ के आप सुन सकते थे, तो आपको क्लास लेने का कोई फायदा होना चाहिए, ठीक है ना। मैं ये लिंक आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ। ये लिंक है इस हमारी आपके ड्रॉप शिपिंग बैच 4 की लिस्ट का। तो आपको इसी के अंदर से जाके सारे लेक्चर्स अगले भी यहीं पे अपलोड होंगे, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने जो काम किया था, आज सेलर आईडी उठा के आगे हमने काम शुरू करना, ठीक है। मैंने कहा था कि सेलर आईडी तक आप लोगों का काम पहले वाला ही है। इसके बाद अगला काम कीपा में डालने वाला काम आज से हमने करना। अच्छा जी, इस एलएलसी की अगर आप एज का अंदाजा लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। कितनी एज है इसकी, इस सेलर की एज कितनी है, तो आपको अंदाजा इसके यहाँ फीडबैक से पता चलेगा। इसके 12 मंथ्स में फीडबैक कितने हैं, 563, और लाइफ टाइम में कितने हैं, 755। तो इसकी एज जो है तकरीबन, मतलब 1 साल से ज्यादा है, 2 साल से शायद कम हो, ठीक है। हम अंदाजा कैसे लगा रहे हैं कि अगर उसने 1 साल में इतने रिव्यूज इकट्ठे किए हैं, इतने फीडबैक्स इकट्ठे किए हैं, तो ये बाकी के जो फीडबैक्स हैं तकरीबन 200 से कम है ऊपर वाले, तो वो उसने 6 महीने और लगा लिए होंगे, या हो सकता है साल भी लगा हो। लेकिन हम एक अंदाजा लगा रहे हैं कि लेस देन 2 ईयर्स इसकी एज है, ठीक है। तो ये आप अंदाजा लगाएंगे, आपने जो असाइनमेंट सबमिट करनी है उसमें आपने ये अंदाजा लगाना है, और ये एक अंदाजा ही होगा। और इसकी प्रोडक्ट्स कितनी हैं ये भी आप देख सकते हैं यहाँ से। इस वक्त ये 274 प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है, ठीक है। और ये सारे ब्रांड्स हैं जिनके साथ ये काम कर रहा है। अभी हमें इसका सेलर आईडी चाहिए। तो सेलर आईडी जब हमने स्टोर ओपन किया तो उसमें जो आपके पास ऊपर ये लिखा हुआ है, सेलर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ सेलर को। ये सेलर आईडी है, जो भी अकाउंट है ये उसकी आईडी है। हम जब अमेजोन पे अकाउंट बनाएंगे तो हम एज अ सेलर होंगे, तो हमारी भी एक आईडी होगी। तो हमें ये आईडी चाहिए थी, सेलर आईडी, ठीक है। इसको मैं अपने पास यहाँ नोट पैड में रख रहा हूँ, सेलर आईडी। जब प्रोडक्ट्स में गए तो यहाँ पर फिर आपको सेलर आईडी मिल जाएगी, ये ऊपर मी इज इक्वल टू दिस। कॉपी किया मैंने इसको, और इसको भी मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखिए ये दोनों सेलर आईडीज ही हैं, 2 जगहों से मैंने उठाई हैं, लेकिन ये सेम नंबर है। तो मैंने आपको 2 जगहों से बता दिया कि कैसे कैसे आपने सेलर आईडी उठानी है, ठीक है। अब इसको कॉपी करते हैं। अब हम जाते हैं अपने टूल में, हमारा एक टूल है कीपा, ठीक है। कीपा क्या है, कीपा एक टूल है, आपने उसकी क्रोम एक्सटेंशन ऐड करनी है अपने क्रोम ब्राउजर में।
उसके बाद इसको आप लॉग इन करेंगे और आप लोगों ने आज कीपा भी खरीदना। अच्छा जी, लॉग इन कर लिया। लॉग इन करने के बाद डेटा और प्रोडक्ट फाइंडर, इसका कोटा होता है कीपा का, जो कि 24 आवर्स में हमें कीपा का एक कोटा मिलता है, जो कि 24 घंटे के अंदर वो खत्म हो जाता है अगर आप यूज करोगे तो। ठीक है, अगर यूज नहीं करते तो समझ लो वेस्ट, आपने काम नहीं किया। तो अभी इसका कोटा 100% पड़ा हुआ है। और ये अपडेट कब हुआ है? जब यूएसए में रात का 12 बजे के बाद नई डेट चेंज होती है, उस वक्त ये कीपा चेंज होता है। इसको देखना पड़ेगा कि यूएसए के साथ चल रहा है या किस कंट्री के साथ चल रहा है। काम करने के बाद अभी मैं इसके 1 घंटा काम कर लूंगा तो इसका कोटा कम होता जाएगा। ठीक है, हो सकता है 90% पे आ जाएगा, 80% पे आ जाए, डिपेंड करता है मैंने काम कितना किया। अगर काम करोगे नहीं 1 घंटे में तो खैर खत्म नहीं होता, सारे मिलके काम शुरू कर दो, फिर 1 घंटे में शायद खत्म हो जाए, इतना थोड़ा नहीं होता काम। अच्छा ये देखें, इस वक्त ये जो कीपा है इसके ऊपर डिफरेंट ये लैंग्वेजेस हैं और ये साइट्स हैं। अमेजोन की कौन सी साइट पे आप जाके काम करोगे? इस वक्त .ca है कनाडा, हमें .com में जाना है। ठीक है, .com क्या है? अमेरिका, तो हमें अमेरिका की एक्सटेंशन में जाके काम करना है। अच्छा, इस वक्त हमने कीपा लॉगिन किया, डेटा में गए और प्रोडक्ट फाइंडर, उसके बाद सेलर आईडी जो हमने वहां से कॉपी की थी उसको अब यहाँ पर जाके हम पेस्ट करेंगे। ये आपको यहाँ मिला, ये देखा सेलर इज इक्वल टू दिस। तो ये जो खाली फील्ड नजर आ रही है सेलर के नीचे, ये आपने यहाँ पर पेस्ट करनी है सेलर आईडी। तो सेलर आईडी पेस्ट करने के बाद उसने कहा कि 256 प्रोडक्ट्स हैं इस सेलर पे, इस सेलर के पास। तो कितनी थी हमारे उसके पास? ऑलमोस्ट इतनी ही थी। ठीक है, तो ये सेलर की 256 प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गई। अच्छा, अब हम इस पे एक फिल्टर अप्लाई करेंगे जो कि तकरीबन आपने हर रिसर्च में करना है, वो होगा अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, अमेजोन को आपने आउट ऑफ स्टॉक करवा देना है। इसका क्या मतलब है कि जो प्रोडक्ट हम चेक करेंगे उसमें अमेजोन ना हो, कि अमेजोन ना बेच रहा हो। हमें अमेजोन के साथ कंपटीशन नहीं करना, क्योंकि अमेजोन की कंपटीशन में अमेजोन ही जीतेगा। हमें अमेजोन के साथ कंपटीशन में नहीं आना, इसलिए हम अमेजोन को यहाँ से आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं। उसके बाद ये फाइंड प्रोडक्ट्स करेंगे तो आपके सामने प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, ये सारी प्रोडक्ट्स आ गई। अच्छा, अब अगर यहाँ ये रूट लिखा हुआ है, ये रूट का कॉलम है, इसमें ये कैटेगरी बताई गई है। मैंने लास्ट लेक्चर में कैटेगरी के बारे में भी आपको बताया था, तो रिकॉर्डिंग सुनेंगे आपको वहां से समझ आ जाएगी सारी। तो ये मेन कैटेगरीज हैं। हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ये मेन कैटेगरी है, हेल्थ हाउस होल्ड। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज है इस सेलर के पास। तो हेल्थ एंड हाउस होल्ड है, उसके बाद पर्सनल ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ग्रोसरी, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, क्लोथिंग। जो डिफरेंट आ रही है मैं वो देख रहा हूँ, कितनी हो गई हैं? 5 हो गई हैं। वीडियो गेम्स, होम एंड किचन, टॉयज एंड गेम्स, कितनी? 7 हो गई, 8 हो गई। तो ऑलमोस्ट ये 100 की लिस्ट है। ये जो पहला पेज है, यहाँ लिखा हुआ है डिस्प्लेइंग 100 रोज आउट ऑफ टोटल रिजल्ट ऑफ 226। तो 226 में से इसने 100 हमें शो किए हैं, जिसमें हमें 8 कैटेगरीज मिली हैं। अच्छा, ये जो मल्टीपल कैटेगरीज है ना, कैटेगरीज का ज्यादा होना, ये इस बात की अलामत है कि ये बंदा ड्रॉप शिपर है। ठीक है, ये बंदा ड्रॉप शिपर होगा, क्योंकि
देखो, एक बंदा होता है प्राइवेट लेबल वाला, एक होता है होलसेलर और तीसरा होता है ड्रॉप शिपर। प्राइवेट लेबल वाला तो एक ही प्रोडक्ट लॉन्च करके बैठा होता है, क्योंकि उसने हर चीज खुद करनी होती है, कंपटीशन करना होता है ना। ठीक है, लेकिन जो होलसेलर होता है वो हो सकता है कि एक या दो कैटेगरीज में काम कर रहा हो, उसके पास भी ज्यादा कैटेगरीज नहीं होती है लेकिन प्रोडक्ट्स ज्यादा हो सकती है। वो एक ही कैटेगरी की मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करके करेगा, क्योंकि वो किसी एक खास जो सप्लायर है या खास बंदे के साथ उसने अकाउंट क्रिएट किया है। अब उससे प्रोडक्ट उठा उठा के वो बेचेगा। ठीक है, तो वो खरीद रहा है, उसकी इन्वेस्टमेंट पहले हो रही है, वो प्री मतलब इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक उठाता है, उसको अपने वेयर हाउस में रखवाता है अमेजोन के पास, फिर वो बेच रहा है। तो वो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स में काम नहीं कर सकता। डिपेंड करता है कि उसका बजट कितना है। बजट बहुत अच्छा होगा तो वो कर सकता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस यही है कि वो स्पेसिफिक कैटेगरीज में काम करेगा। लेकिन जो ड्रॉप शिपर होता है वो हर कैटेगरी में काम करेगा जिसमें वो कर सकता है, जिसमें उसको प्रॉफिट मिल रहा है, जिसमें उसकी रिसर्च उसके प्रोडक्ट अच्छी मिली है और उसका सप्लायर भी उसको मिल गया, तो वो लिस्ट कर सकता है। तो ज्यादातर जो ज्यादा कैटेगरीज होंगी इसका मतलब ये है कि वो ड्रॉप शिपर होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि इसके पास यहाँ 100 प्रोडक्ट्स में से ऑलमोस्ट 8 कैटेगरीज हमें मिल गई। हो सकता है नेक्स्ट पेज पे जाएं तो एक दो और ऐड हो जाएं, लेकिन ऑलमोस्ट ये फुल ही हैं, सारी हैं टोटल। अब इनकी प्रोडक्ट्स को हम ओपन करेंगे जरा। ठीक है, चेक करते हैं इनको ओपन करके। ये साइड पे आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड पे ए लिखा हुआ है और नीचे ई लिखा हुआ है। ए है अमेजोन के लिए, ई नीचे ईबे के लिए है। तो आप अमेजोन वाली लिस्टिंग ओपन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप, ये लिंक है, यहाँ से भी आप लिंक पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। अच्छा जी, तो जो पहली प्रोडक्ट हमारे पास आई है, देखिए हमें एक एक चीज हमने की थी, फिल्टर लगाया था अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक का। तो हमने कोशिश तो की है कि अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक करके अमेजोन ना आए बीच में, लेकिन हो सकता है कि कीपा गलत रिजल्ट भी दे दे, तो समटाइम दे देता है कीपा। तो हमें उसको मैनुअल चेक करना। तो ये आपके पास बाय बॉक्स है। ठीक है, ये राइट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है ये बाय बॉक्स है। तो बाय बॉक्स इस वक्त किसके पास है? ये कंपेयर न्यू 7, यहाँ टोटल 7 लोग हैं। ये वही प्रोडक्ट है जो हमने देखी थी पहले। ठीक है, तो हम इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट देखते हैं। हाँ जी, ये इस वक्त FBA सेलर के पास है और 73 लोग बैठे हुए हैं इस पे। कंपेयर न्यू 73 फ्रॉम 37.54। मिनिमम प्राइस इस लिस्ट पे 37.54 है। इस वक्त इस ये कितने में बेच रहा है? 39.99 में। जिसके पास बाय बॉक्स है उसकी प्राइस है 39.99, लेकिन जो इससे बाय बॉक्स लेने के लिए बैठा हुआ है सबसे टॉप पे, उसकी प्राइस है 37.54। चेक कर लेते हैं इस पे क्लिक करके। तो ये देखें, ये एक नया ड्रॉप शिपर है, डॉलन स्मार्ट के नाम से उसका स्टोर है, और इसने प्राइस लगाई हुई है 37.54, 37.55, फिर 39 पे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको सेवन कितने लोग थे? 73 लोग, 72 लोग हैं, 73 टोटल है। तो ये वाला बंदा जो है जिसके पास इस वक्त बाय बॉक्स है, ये FBA सेलर है। ठीक है, ये FBA सेलर है, तो हो सकता है ये होल सेलर हो। ठीक है, ये प्राइवेट लेबल की जो लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट ड्रॉप शिपिंग के लिए फ्रेंडली है ये प्रोडक्ट। उसकी वजह क्या है? 72 लोगों का इसमें होना। इतने ज्यादा लोग जब होंगे इसका मतलब है वो ड्रॉप शिपिंग हो रही है उस प्रोडक्ट। आप भी इसको बेच सकते हो। अगर यहाँ आपको एक या दो लोग या तीन लोग नजर आएंगे तो आप उस प्रोडक्ट को अवॉइड करना, क्योंकि वो हो सकता है कि वो आप उसको लिस्ट कर दें तो वो आपको कंप्लेन भेज दें। ठीक है, मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने एक लिस्ट कर दी, 3 लोग बैठे हुए थे, तो वो 2 निकल गए, मैं रह गया अकेला। तो मैंने जब जाके देखा तो मेरी लिस्ट भी खैर डिलीट हो गई, उन्होंने कंप्लेन कर दिया अमेजोन को कि वो ट्रेडमार्क थी प्रोडक्ट, वो प्राइवेट लेबल वाले सेलर की थी।
तो मैंने वो नोटिस नहीं किया, मैंने लिस्ट कर दी। तो आपने ऐसी लिस्टिंग नहीं करनी जो कि ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली ना हो, आपने ये देखना है पहले। अब ये देखें कि FBM सेलर बैठा हुआ है, FBM। अच्छा, हम FBM सेलर को ड्रॉप शिपर बोलेंगे और FBA वाले को हम होल सेलर कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ड्रॉप शिपर हैं सारे, ये होल सेलर बैठा हुआ है, तो ये मोस्टली होल सेलर बैठे होंगे। अच्छा, इसमें ना एक चीज और देखनी है कि जो ड्रॉप शिपर हो वो नया ना हो, तो पुराना ड्रॉप शिपर बैठा हो, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि जो ड्रॉप शिपर हैं उनके पास रिव्यूज कितने हैं, फीडबैक्स। इसके पास एक है, सॉरी 20 रेटिंग है इसकी, स्टॉक में एक पड़ा हुआ है। ये मैंने कोई एक्सटेंशन की हुई है जो कि स्टॉक बता रही है मुझे, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक्सटेंशंस बताई थी, वो आपने अपने क्रोम में ऐड कर लेनी है। इसके पास एक सिर्फ पीस है पड़ा हुआ, इसके पास 3 पड़े हुए हैं जी, कर सकते हैं। यहाँ नहीं करेंगे, वो हम सैलर सेंट्रल में जाकर करेंगे। देखो, ये जो भी बंदा है, मैंने अभी आपको सैलर सेंट्रल दिखाया था, वहां जाके आप लिस्टिंग इन्वेंट्री मैनेज करते हो ना, वहां जाके आपने, जब ये 0 हो जाएगा ना, तो इसकी लिस्टिंग इनएक्टिव हो जाएगी, ये इस रेस से बाहर चला जाएगा क्योंकि इसके पास स्टॉक ही नहीं है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, फिर आप वहां जाके 10 पीस और ऐड कर लो। हाँ। हम्म, कर सकता है। नहीं, बाय बॉक्स जरूरी नहीं कि एक बंदे के पास जब तक उसकी इन्वेंट्री पड़ी है उस वक्त तक उसी के पास रहे, ये भी जरूरी नहीं। बाय बॉक्स रोटेट करता रहता है। अगर उससे अच्छी पोजीशन में कोई सेलर आ गया और उसने प्राइस कम दे दी तो बाय बॉक्स शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हो आप, इन्वेंट्री आप चेंज कर सकते हो। बाकी इन्वेंट्री करनी नहीं चाहिए ऐसे चेंज बार बार। जब आप इन्वेंट्री चेंज करते हो तो आप एक तरह से रिफ्रेश हो जाते हो, तो रिफ्रेश होने पे बाय बॉक्स आपसे छीन सकता है, ठीक है। तो आपने इन्वेंट्री को 0 तक आने देना, और 0 से पहले कर दो चेंज। लेकिन ऐसे ना करो कि 10 किए 7-8 पे जाके फिर उसको 10 कर दो, 7-8 हुए फिर 10 कर दो, ऐसे नहीं करना। प्राइसिंग आप चेंज कर सकते हो, हर 1 मिनट के बाद चेंज कर सकते हो, लेकिन इन्वेंट्री को आपने इस तरह चेंज नहीं करना, क्योंकि प्राइसिंग हम चेंज कर रहे होते हैं। हमें, हमारी कोशिश होती है, अब आप देख लेंगे ये वाली प्राइस जो है ना, इसको आपने टारगेट करना है। अगर आपने इस प्रोडक्ट पे काम करना है तो ये वाली प्राइसिंग आप टारगेट करेंगे, इसको नहीं करेंगे, क्योंकि जो कंपटीशन में है इस वक्त ये वाला बंदा है। आपको ये पोजीशन चाहिए बाय बॉक्स के फौरन बाद वाली, ठीक है। ये है 37.54 में, इसके बाद है 37.55। आपने लिस्ट करनी है तो आप किस पे करोगे, 37.53 में। 1 सेंट कम कर दो, 1 सेंट कम करने से आप इस जगह पे आ जाओ, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने देख लिया कि ये प्रोडक्ट जो है, इस पे हम जरा चेक करते हैं, इसका सप्लाई ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले हम इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग को चेक कर लेते हैं कि क्या हमें इस पे काम करना चाहिए या नहीं। तो हमने एक तो देख लिया कि काफी लोग बैठे हुए हैं इसमें। इसके अलावा इसकी रेटिंग कैसी है, इस प्रोडक्ट की रेटिंग है 4000 प्लस है, ठीक है, बहुत अच्छी रेटिंग है। इस लिस्टिंग को नीचे आके आप इसका BSR भी चेक करेंगे, बेस्ट सेलर रैंक। तो BSR इसका कितना है, 1000, ये है लिखा हुआ है BSR बेस्ट सेलर रैंक है 1010। कि किस कैटेगरी के अंदर है, मेन कैटेगरी है हेल्थ एंड हाउस होल्ड, उसमें इसका BSR है 1000। ये एक अच्छा BSR है, ये बहुत कंपेटिटिव कैटेगरी है। होम एंड किचन हो गया, हेल्थ हाउस होल्ड हो गया, तो 1000 वाली लिस्टिंग एक अच्छी लिस्टिंग है जिसपे ऑर्डर्स आएंगे। और फिर सब कैटेगरी है कोलेजन सप्लीमेंट्स है, ये सब कैटेगरी है जिसमें उसका नंबर क्या है, 12वां। सब कैटेगरी हमेशा कंपटीशन सब कैटेगरी में कम होता है, मेन कैटेगरी में ज्यादा कंपटीशन होगा। अच्छा जी, कैटेगरी का हमने ये देख लिया, BSR भी अच्छा है। अब इसके रिव्यूज में चले जाएं, थोड़ा सा हम अंदाजा लगाएंगे कि इसके ऑर्डर्स फ्रिक्वेंटली आते हैं या नहीं। तो ये रिव्यूज जो हैं, ये टॉप रिव्यूज के हिसाब से इस वक्त अरेंज हैं। हम इसको मोस्ट रिसेंट से कर लेते हैं।
अच्छा, मोस्ट रिसेंट से करने से पता लगा कि मार्च 19 को भी एक रिव्यू आया, मार्च 19 को एक और, मार्च 17, मार्च 16, ऑलमोस्ट डेली बेस पे रिव्यू आ रहा है। हमें यहाँ देखना है कि डेट्स को देखना है, ये नहीं देखना कि 5 स्टार आया या 1 स्टार आया। ठीक है, तो यहाँ 5 स्टार रिव्यूज आए हुए हैं, रेटिंग वैसे ऊपर हमने देख ली है, इस प्रोडक्ट की रेटिंग पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है। तो यहाँ से आपने देख लिया कि मार्च में इसके 8-10 रिव्यू आपको मिल गए हैं, ऑलमोस्ट डेली बेस पे आ रहे हैं, इसका मतलब है इसकी सेल बहुत अच्छी है। देखिए, हर बायर रिव्यू नहीं देगा। अमेजोन की ट्रेडिशन क्या है कि 100 में से 3 से 4 लोग रिव्यू देते हैं। ठीक है, तो ये परसेंटेज के हिसाब से अगर अंदाजा लगाएं तो मार्च में 2 रिव्यू आए हैं, मार्च 19 को। इसका मतलब है हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100+ ऑर्डर हो सकते हैं इसके एक दिन में आए हों, या 100 के करीब, अराउंड 100। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने लिस्ट देख ली, ये अच्छी है। अब हम इसका सप्लायर ढूंढते हैं। तो सप्लायर कैसे ढूंढेंगे हम? इसका टाइटल है, इसको कॉपी कर लें और इसको आप सर्च कर लें गूगल में। गूगल में सर्च करने से ये आपके पास पहला जो लिंक आया है वो अमेजोन का है। अमेजोन पे तो हमारे पास है ये चीज। हमें ये दूसरा वाला जो लिंक है ये सैम्स क्लब का है। अच्छा, उसके बाद ये vitalproteins.com में पड़ा है, वॉलमार्ट में पड़ा हुआ है, कॉस्टको में पड़ा हुआ है, ये सारे सप्लायर्स हैं। ठीक है, यू बाय, डेजर्ट कार्ट। तो ये हमने फर्स्ट पेज पे देखे हैं, कुछ 6-7 लोग बैठे हुए हैं, 6-7 सप्लायर्स हैं ये सारे। हम इनको चेक कर लेते हैं कि सैम्स क्लब पे ये कितने का मिल रहा है। देखें, लिखा हुआ है सैम्स क्लब पे 30, ये है, आउट ऑफ स्टॉक है इस वक्त। ठीक है, फिर भी हम इसे ओपन करते हैं। हम वॉलमार्ट पे भी देख लेते हैं, यहाँ भी आउट ऑफ स्टॉक है। कॉस्ट को एक सप्लायर है, यहाँ देख लेते हैं। अच्छा जी, ये सैम्स क्लब एक सप्लायर है। ये एक पूरी वेबसाइट ही है, मतलब पूरा एक तरह से ई कॉमर्स का एक स्टोर है बहुत बड़ा, जहां पर चीजें कम प्राइस में मिल रही होती हैं। ठीक है, देखिए हमने ड्रॉप शिपिंग में क्या करना है, अमेजोन पे हमने बेचना है और हमने खरीदना कहाँ से है, जहां से हमें कम प्राइस में मिल जाए। ठीक है, तो ये हम जब हमारे पास इस चीज की आजादी होती है कि कहीं से भी खरीद सकते हो, तो फिर हम सप्लायर्स के दरमियान में कंपैरिजन करेंगे, किस सप्लायर से हमें कम प्राइस में मिल रहा है और वो सप्लायर कैसा है, दोनों चीजें देखेंगे। ठीक है, प्राइस भी कम होनी चाहिए और सप्लायर भी लेजिट होना चाहिए, जो कि डिलीवरी भी करेगा। ठीक है, हमें अपने कस्टमर को वो प्रोडक्ट पहुंचानी है। तो अगर एक सप्लायर ऐसा है जिसका हमें पता ही नहीं है, तो हम उसको टेस्ट करते हैं पहले। हम एक आध ऑर्डर उस पर प्लेस करते हैं, चेक करते हैं कि वो डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो कर देगा, फिर हम अगली दफा 2-4 पीस और ऑर्डर करेंगे और ऑर्डर वहां डिस्पैच करेंगे। वो और भी कर देगा, इसका मतलब वो सही है, सप्लायर अभी चल रहा है सही, हम अपनी इन्वेंट्री थोड़ी सी मजीद बढ़ा सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर 3 तरह से है, शिपिंग है, पिकअप है और डिलीवरी है। हमने शिपिंग में जाना है। ठीक है, यहाँ शिपिंग जो है आउट ऑफ स्टॉक है, बाकी दोनों नॉट अवेलेबल है। तो हमने हमेशा शिपिंग वाली प्रोडक्ट में जाना है। तो इस वक्त ये शिपिंग आउट ऑफ स्टॉक है। अच्छा जी, ये हमारे पास वॉलमार्ट का लिंक आ गया। तो वॉलमार्ट में ये 49.50 में मिल रहा है और अमेजोन पे ये कितने का है, 39.99। तो वॉलमार्ट पे ये हमें महंगा मिल रहा है, वॉलमार्ट से हम नहीं खरीद सकते। ठीक है, costco.com। अब ये कॉस्टको जो है ये एक्सेस डिनाई हो गई है। ठीक है, कॉस्टको ने लिंक ओपन ही नहीं किया। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि कॉस्टको शायद पाकिस्तानी आईपी पे चला ही नहीं।
इसके लिए आपको VPN या VPS यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद अच्छा ये प्रोडक्ट ही चेंज हो गई, उस प्रोडक्ट का हमें कोई सप्लायर नहीं मिला। ठीक है, अभी हम वो सप्लायर ढूंढ रहे हैं जिसके लिए हमें VPS की जरूरत ना पड़े। ठीक है, VPN या VPS की जरूरत ना पड़े, हमें वैसे ऐसे सप्लायर चाहिए। वॉलमार्ट आपको मिल जाएगा, सैम्स क्लब आपको मिल जाएगा इसमें बगैर VPS के। अच्छा, हम एक और प्रोडक्ट हमने ओपन किया है, उसको देख लेते हैं। ये प्रोडक्ट जो है इस वक्त FBA सेलर के पास बाय बॉक्स है और 85 लोग टोटल बैठे हुए हैं इस पे। अच्छा जी, तो $9 में इस वक्त बिक रही है और $8.9 में ये प्रोडक्ट किसी ने लिस्ट की हुई है, तो हमने अपनी प्राइसिंग इस हिसाब से करनी है, 8.9 के हिसाब से। ठीक है, और इस पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। हम इसकी लिस्टिंग का पहले BSR देखेंगे। तो BSR क्या है इसका? 1600, एक अच्छा BSR है। और इसके रिव्यूज अगर आप चेक करेंगे मोस्ट रिसेंट में जाके, तो मार्च 17, 11, 10, 8, मार्च 3, मार्च 2, मार्च 2, मार्च 2, तो मार्च में ही सारे रिव्यूज, 7-8 रिव्यूज पड़े हुए हैं। देखें, जिसका BSR अच्छा होगा उसकी सेल्स अच्छी होंगी। जिसका BSR 1000 के करीब है, ये बहुत अच्छा BSR है। इससे कम कर लेंगे BSR और अच्छा होता जाएगा। जितना BSR अच्छा होगा सेल्स उतनी ज्यादा होंगी। ठीक है, और जितना ज्यादा भी अच्छा BSR होगा उसमें आपके पास बाय बॉक्स आने के चांसेस भी कम होते जाएंगे, क्योंकि वहां पर पुराने लोग बैठे होंगे, वो आपके पास बाय बॉक्स आने नहीं देंगे अगर आप नए सेलर हैं। तो हम इसका सप्लाई चेक करते हैं। कॉस्ट को भी पड़ी हुई है, वॉलमार्ट के पास भी है। ठीक है, अच्छा जी, कॉस्ट को का लिंक ओपन करते हैं और वॉलमार्ट का करते हैं। कॉस्ट को तो बगैर VPS के नहीं चल रहा। वॉलमार्ट पे चेक कर लें, ये 12.65 की है, लेकिन वहां पर Amazon पे सस्ती बिक रही है, 8.9 में हमने बेचनी है। ठीक है, तो कॉस्ट को से हमें इसका जो है वो सोर्स नहीं मिला। इस तरह आपने चेक करते जाना और प्रोडक्ट जो है वो चेंज करते जाना। अच्छा जी, ये वाली प्रोडक्ट है ब्यूटी कैटेगरी के अंदर, इसका सप्लायर देख लेते हैं। ये सैम क्लब में ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है, इसको ओपन करते हैं। इसका BSR चेक कर लें जाके, कितना है BSR? 2200, अच्छा BSR है। इसके रिव्यूज चेक कर लें। जी, मार्च 17, मार्च 15, 14, मार्च 13, तो मार्च के काफी रिव्यूज आपको मिल गए। देखें, जिस मंथ में आप चेक कर रहे हैं 3 से 4 रिव्यूज भी आपको मिल जाएं तो समझ लें कि प्रोडक्ट अच्छी है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका हमने चेक करना है। हमें सैम्स क्लब पे ये प्रोडक्ट मिल रहा है, कितने का मिल रहा है? अम, अच्छा जी, वो कहता है साइन इन करो पहले। तो ये जो लिंक है, मैं इसे कॉपी करके दूसरे ब्राउजर में जा रहा हूँ, वहां पर मेरे पास सैम्स क्लब है साइन इन हुआ हुआ। सैम्स क्लब एक अच्छा सप्लायर है जो कि, हाँ जी, 1698 में ये प्रोडक्ट हमें मिल रही है। और अमेजोन पे कितने की है? अमेजोन पे इसकी प्राइस है 18।
ठीक है, आपने कंपैरिजन किसके साथ करना है? 1899। ठीक है, लोएस्ट इस वक्त 18 वाला बैठा हुआ है, तो आपको असूलन करना चाहिए 1799, 17.99। ठीक है, इससे बाय बॉक्स लेने के लिए। लेकिन इसके पास ये कोई होल सेलर है, ये प्रोडक्ट हम नहीं करेंगे। होल सेलर के पास बाय बॉक्स है और इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है होल सेलर की, तो ये बाय बॉक्स नहीं मिलने वाला। ठीक है, ऊपर से ये प्राइस भी ज्यादा करके बैठा हुआ है, तो बाय बॉक्स के आने के चांसेस बहुत कम है। Amazon का एल्गोरिदम जो है वो FBA सेलर को ज्यादा प्रेफर करता है FBM की निस्बत। तो होल सेलर FBA सेलर है, उसके पास बाय बॉक्स जब होगा तो FBM के पास बाय बॉक्स आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो हमने हमेशा FBM वाले से ही बाय बॉक्स लेना। ठीक है, अच्छा जी, हम इसकी हमने जो भी देखा है सैम्स क्लब के ऊपर, यह है 16.98, और वो कह रहा है कि शिपिंग की फीस कितनी है, फ्री शिपिंग फॉर प्लस। प्लस इसकी एक मेंबरशिप है, अगर आप $100 पे करते हो तो सैम्स क्लब की एक मेंबरशिप मिल जाती है, जिसमें शिपिंग फ्री है, लेकिन पहले 20 ऑर्डर्स की 20 ऑर्डर्स आप लिस्ट कर सकते हो, फ्री शिपिंग करवा सकते हो। उसके बाद आपको, चाहे आपकी प्लस वाली मेंबरशिप है भी, लेकिन उसकी वो जो क्वांटिटी थी वो पूरी हो गई है, अब आपको शिपिंग पड़ेगी। तो हम इसको ऐड टू कार्ट करके चेक करते हैं कि कितनी शिपिंग पड़ रही है। व्यू कार्ट। अच्छा, मेरे पास एक और प्रोडक्ट है, मैं उसको रिमूव करता हूँ पहले। तो हमें इसकी $5 शिपिंग पड़ रही है, $5। ये एस्टिमेशन है इसकी, $5। ये कम या ज्यादा हो सकती है, डिपेंड करेगा कि हम जो जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस क्या है। ठीक है, अभी मेरे पास जो ऑलरेडी एड्रेस है सिर्फ उस पे जा रही है, लेकिन अगर मैं इसको नए एड्रेस पे भेजूंगा, जो कि जो मेरा एक्चुअल एड्रेस होगा बाहर का, उस पे भेजूंगा, तो शायद इसकी शिपिंग जो है वो चेंज हो जाए। वो ज्यादा भी हो सकती है, वो इससे कम भी हो सकती है, लेकिन फर्क $1 का ही ज्यादा पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। अच्छा, और बात यह है कि ये एक सप्लायर है और इस पे टैक्स एग्जेम्पशन भी हो जाती है आपके पास जब आप काम करेंगे। तो अगर LLC पे अकाउंट है, ठीक है, अगर LLC पे है तो आप अपना यहाँ पर उसका जो है वो सबमिट करोगे, डॉक्यूमेंट्स ये मांगते हैं, तो आपकी जो टैक्स है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, रीसेलर सर्टिफिकेट आप यहाँ सबमिट करोगे तो आपकी टैक्स एग्जेम्पशन हो जाएगी। अभी देखें, इसका एस्टिमेटेड सेल्स टैक्स 1.95 आ रहा है। अगर मैं इसको मार्क ऑल एलिजिबल टैक्स कर दूं तो शायद ये जीरो हो जाएगा। ये देखें, ठीक है, ये जीरो हो चुका है। तो टैक्स एग्जेम्प्ट करवा लेंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन में कुछ ना कुछ बन जाएगा। अगर टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं करवाएंगे तो वही प्रॉफिट मार्जिन आपका, वो जाहिर है टैक्स भी तो लग रहा है ना आपको, तो टैक्स की मद में वो पैसे कटते जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से एक सप्लाई ढूंढा, लेकिन ये प्रॉफिटेबल तो ऑलमोस्ट नहीं है। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपकी प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन आपने इस तरह से सप्लाई ढूंढने हैं। तो ये अभी आप सैम्स क्लब, वॉलमार्ट, और यही दो मेजर इनको फोकस करें, सैम्स क्लब और वॉलमार्ट को। कॉस्ट को बगैर VPS के नहीं चलता, उसके लिए आपको US की IP चाहिए। और आप होम डिपो को देख लें, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट आ जाती है होम डिपो की, तो वो एक अच्छा सप्लायर है ड्रॉप शिपिंग के लिए। सही है, लेकिन आप इस वक्त फोकस करेंगे आज के दिन पे सैम्स क्लब को और वॉलमार्ट को। कोई एक प्रोडक्ट आप निकाल के लाएं जो कि प्रॉफिटेबल हो। अच्छा, एक काम करते हैं कि इसकी हम जो प्राइसिंग आ रही है इसके मुताबिक चेक कर लेते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट कितना लॉस कर रही है या प्रॉफिट कर रही है। तो अमेजोन पे इसकी प्राइस क्या है? 17.99 हम रखेंगे। तो ये मेरे पास एक कैलकुलेटर मैंने बनाया हुआ है, 17.99 प्राइस डाली, ये साथ अमेजोन की फीस कैलकुलेट हो गई। अमेजोन के पास जब आप अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे बेचोगे, अमेजोन आपकी सेलिंग प्राइस का 15% चार्ज करेगा, तो वो ये फीस कैलकुलेट हो गई। अब हमें कितने में मिल रहा है? 17.99
और ये क्या थी प्राइस? जो सैम्स क्लब पे प्राइस है वो कितनी है? 1698 और $5 की शिपिंग है। 16.98 और $5 की शिपिंग डाल के ये आपको -6.69, मतलब $6 से ज्यादा का लॉस हो रहा है अगर आप यहाँ से करते हो। अच्छा, अगर आपकी शिपिंग फ्री हो जाए, अगर आपके पास प्लस की मेंबरशिप है और शिपिंग फ्री है, तो फिर आपका लॉस कम होके 1.69 तक चला जाएगा। अच्छा, हम कल इसमें देखेंगे कि हम सैम्स पे कुछ ट्रिक लगाते हैं तो शिपिंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है, शायद वो 0 पे भी चली जाए। ठीक है, वो ट्रिक हम कल लगाएंगे। आज का लेक्चर काफी लंबा हो गया, तो कल में हम ये चीज डिस्कस करेंगे और मैं कोई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है।